अगर मैं 11 लाख ब्याज भर चुका हूँ, अगर मैं उससे चाहता तो कोई छोटा मोटा अपना काम भी शुरू कर सकता था। सर बात करने जाओ तो वहाँ पे उन्होंने वो बाउंसर और वो सब धमकी देने वाले लोग बिठा रखे हैं। वहाँ ब्याज भरता रहा, वहाँ किराया भरता रहा, बच्चे बड़े होते रहे, स्कूल जाते रहे, फीस वीस बहुत सब कुछ लगा के कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तो इसके सर बिल्डर में तो कैंसिल करने की धमकियाँ दे रहा है। जो मेरी पेमेंट जा चुकी है वो 11,49,000 पे जा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रियल एस्टेट सेक्टर जहां लोगों को बेहतरीन घर देकर उन्हें खुशियां देने का काम कर रहा है, तो वहीं गम और चोट देने में भी पीछे नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां अभी भी लोग सालों से अपने घर, अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, जो गाढ़ी कमाई उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में लगाई थी उसका भी कोई अता पता नहीं है। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद है। इनकी कहानी समझने की कोशिश करेंगे कि कब इन्होंने और कहां और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, क्या स्थिति अभी इनके साथ बन रही है, क्योंकि इनकी कहानी आपको रुला देगी और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि जिन गरीबों को घर देने की जिम्मेदारी सरकार थी और उसी जिम्मेदारी के चलते कुछ नई पॉलिसी सरकार लेकर आई, उन पॉलिसी का किस तरह से बिल्डर खुले में धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहिंदर जी, रिपोर्टर जी पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपका जानना चाहूंगा कि किस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया था और अभी क्या स्थिति है। सर मैंने इन्वेस्ट जो किया था ये 63A गोल्ड ड्राइव में मैंने इन्वेस्ट किया था। और जो मैंने इसका जो प्रोसेस है वो शुरू से प्रोसेस किया था। जो 2015 अप्रैल में मैंने बुकिंग अमाउंट डाला था फॉर्म के साथ, तो उस टाइम मैंने लगभग कोई 74,000 या 75,000 के आसपास पे किया था। उसके बाद जो इनका ड्रॉ हुआ था वो दिसंबर एंड 2015 में हुआ था, ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद। और उसके बाद मेरी अलॉटमेंट हुई थी। अलॉटमेंट के टाइम पीरियड में मैंने उसका जो अगला जो पेमेंट होता है वो मेरा 5% गया था। अगला जो पेमेंट होता है 20% का, वो मैंने टाइम फ्रेम के साथ अपना जो इनके फाइनेंसर होते हैं टाई अप वाले, इनके जो फाइनेंसर थे वहाँ से फाइनेंस करा के कुछ अपनी तरफ से लगा के मैंने इसका पेमेंट कर दिया था। उसके बाद एज पर जो जैसे ये बोलते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से मेरे पास 6 महीने में डिमांड मुझे पे करनी थी। उसके बाद मैं इनके पास 6 महीने बाद जाता हूँ कि भैया आपकी डिमांड नहीं आई है, आपने पेमेंट नहीं ली है, पेमेंट कब लोगे। कि अभी कुछ नहीं हुआ है, जैसे जैसे वो ये बनेगा या इन्वायरमेंट ऐसे हमको मिलेगा तो हम पेमेंट आपसे डिमांड कर लेंगे, आप आराम से बैठो, इस तरह से कह के मुझे बोल देते थे। इसके बाद इनको इन्वायरमेंट जो एसेस मिला 2016 अक्टूबर या नवंबर में कहीं इनको मिला है, लेकिन उससे पहले ही हमारी जो पेमेंट थी जो 6 महीने वाली वो ड्यू पे आ गई थी। तो उसके बाद जैसे जैसे इन लोगों ने मेरे को डिमांड भेजी, विद इन 1 महीने का वो लोग टाइम देते थे, 1 महीने के अंदर पे कर दो, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। शायद 1 महीने था, 15 दिन था, मुझे पता नहीं है। तो 2-4 दिन ऊपर नीचे टाइमली हमने अपने फाइनेंस से कोऑर्डिनेशन करके इनकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट। कितनी पेमेंट अभी तक दे चुके हैं आप? मैं कोई 76% के आसपास। 76% आपने दे दिए। तो ये पेमेंट आपने खुद से की है या लोन लिया था? ज़्यादातर इसमें से लोन का पार्ट है। कितना लोन लिया था आपने? मेरा जो लोन सैंक्शन हुआ था 13,25,000 रुपये के आसपास का हुआ था। और जो मेरी पेमेंट जा चुकी है वो 11,49,000 रुपये जा चुकी है, जिसमें से 1.25 लाख और 1,30,000 रुपये के आसपास मेरी तरफ से पेमेंट है, बाकी मेरे फाइनेंसर की तरफ से। और अभी तक ब्याज कितना दिया आपने इस 13 लाख में? यानी कि अभी 11 लाख गया है खैर बैंक की तरफ से, तो इस 11 लाख के ऊपर आपने ब्याज कितना दिया? सर मेरी आज ही इंस्टॉलमेंट कटी है, 14,175 रुपये की इंस्टॉलमेंट जाती है, उसको ला के अभी तक मैंने 11,49,000 रुपये इंटरेस्ट भर चुका हूँ। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट सर अब मेरा जो फाइनेंसर है वो बोलता है या तो पहले बिल्डर की पेमेंट क्लियर करो, या प्रोजेक्ट का अपना पोजीशन जब तुम्हारा आएगा, या बिल्डर से अश्योर करा दो कि हम इतने दिन में ये सब पेमेंट क्लियर करके तो वो इंस्टॉलमेंट बनाएगा। वो इंस्टॉलमेंट नहीं बना रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने जो पैसा आपके अगेंस्ट में ब्लॉक किया हुआ है, अगर आप उसको पे कर दोगे बिल्डर को तो मैं भी आपकी इंस्टॉलमेंट बना दूंगा। अगर मेरे से पैसा चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट मुझे बिल्डर से ला के दे दो, मैं आपको ये डिस्बर्स करके इंस्टॉलमेंट बना दूंगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि आप 11 लाख के बदले में 11 लाख रुपए का ब्याज दे चुके हैं और 11 लाख अभी भी खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक घर नहीं मिला, यानी कि उस घर के लिए आप 11 लाख ब्याज दे चुके हैं जो अभी तक आपका हुआ नहीं है। नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ है। तो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें तकलीफें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 11 लाख मतलब अगर मैं 11 लाख ब्याज भर चुका हूँ, अगर मैं उससे चाहता तो कोई छोटा मोटा अपना काम भी शुरू कर सकता था, या छोटा मोटा कहीं और मकान छोटा मोटा ही ले लेता,
तो हो सकता था। अगर मैं 11 हज़ार पे 11 लाख रुपए अब तक इकट्ठा कर लेता तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाता शायद। तो बिल्डर क्या कह रहा है अब? सर बिल्डर ने तो कैंसिल करने की धमकियां दे रहा है। जैसे कैंसिल के मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुके हैं। मैंने केस भी किया था, वो भी मैं जीत चुका हूँ, और उसमें भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी कैंसिलेशन का मेरे पे लेटर आया है। केस का जो ऑर्डर हुआ था वो 8 अक्टूबर 2024 को हुआ था कि जो उनका इंटरेस्ट निकलता है वो मुझसे ले लें और जो मेरा बनता है मुझे दे दें। मैं उस पर भी एग्री हूँ। यानी कि उनकी जो पेनल्टी बनती है आपके ऊपर वो आप देने के लिए तैयार हो, उनके तो ऊपर जो बनती है वो आपको दे, यानी कि वो एडजस्ट करे उसके लिए तैयार है। मैं शुरू से ही तैयार हूँ, मैं शुरू से ही तैयार हूँ। जो मैंने सेकंड लास्ट डिमांड उनकी उनको नहीं पे की, उस पर भी मैंने बोला था, मैंने अभी से मैं अपने फाइनेंसर को जो इंटरेस्ट क्यों पे करूं, जब मेरा सेटलमेंट होगा मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दूंगा। लेकिन आपने जो एक बात कही कि बिल्डर ने डिमांड रेज नहीं की, अगर बिल्डर ने डिमांड रेज नहीं की तो आप खुद से ही चले जाते कि हर 6 महीने में तो देना ही था ना 12.5%, आप अपने से। सर मैं एक बहुत ही लोअर क्लास मिडिल क्लास आदमी हूँ, मध्यम वर्ग की, बहुत ही ज़्यादा। मेरी जॉब भी बहुत ही छोटी सी जॉब है, थी और अब भी छोटी सी है। तो उस टाइम मैंने जो लोन पे लिया था, बिना लोन के तो मैं भर ही नहीं पाता। और जो फाइनेंस कंपनी को 3 या 4 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी चाहिए होते हैं डिस्बर्स करने के लिए, डिमांड लेटर, लास्ट पेमेंट की रिसिप्ट और अकाउंट सेटलमेंट जो स्टेटमेंट, जिसमें सारा क्लियर होता है कि भाई अभी तक का इतना हो चुका है, इतनी डिमांड है, इतने, उसमें से कुछ अमाउंट मुझे पे करना होता है, कुछ उनको पे करना होता है। अब जो हरेरा ने कहा कि आपकी यूनिट कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन उस ऑर्डर में एक बात का जिक्र भी किया कि 85% जिन लोगों ने दे दिए उनकी कैंसिल नहीं हो सकती है, लेकिन आपने जैसे बताया कि करीब आपने 77% के आसपास दिया है। तो सर उसका तो मैं कुछ नहीं, इतना टेक्निकली मैं पहले भी नहीं जानता था और इतना अब भी नहीं जानता हूँ, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो मैंने केस करा था उसके मेरे फेवर में ऑर्डर आया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं टेक्निकली इतना नहीं जानता हूँ। आपके भी केस में जो कैंसिलेशन का जो मामला था उसको स्टे कर दिया है हरेरा ने। तो उसके बाद आपके पास भी नोटिस आ गया कैंसिलेशन का फिर से बिल्डर का? बिल्कुल मेरे पास आ गया। तो आप उसके बाद आपने बात की बिल्डर से कि भाई जब कोर्ट ने कह दिया है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते तो ये क्या दादागिरी चल रही है? सर बात करने जाओ तो वहाँ पे उन्होंने वो बाउंसर और वो सब धमकी देने वाले लोग बिठा रखे हैं, सही से बात भी नहीं करते हैं, मोबाइल बाहर जमा करा लेते हैं, उनसे डिस्कस करेंगे आगे हमें क्या करना है, और वो कहते हैं जाके बात करो तो हम बात भी करेंगे। मुझे इतनी टेक्निकली नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता, जॉब करने वाला आदमी हो, आना जाना बस ये सब चलता है। अच्छा, एक तरफ 14,000 रुपये आपकी किस्त जारी है और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी नहीं है, ब्याज आप दे रहे हैं। तो रहने के लिए, क्योंकि 2016 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तब की स्थिति और आज की स्थिति में क्या आप कोई अपना घर हो गया है या अभी भी किराए पे? नहीं, अभी भी किराए पे हैं बिल्कुल। पूरे इंडिया में मेरे नाम से कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कोई खरीद ही नहीं पाया इसके चक्कर में। वहाँ ब्याज भरता रहा, वहाँ किराया भरता रहा, बच्चे बड़े होते रहे, स्कूल जाते रहे, फीस वीस बहुत सब कुछ लगा के कुछ भी नहीं कर पाए मैं तो इसके। ये तो बिल्कुल एकदम फिल्मी कहानी है, जैसे हम फिल्मों में देखते थे एक सूद खोर बैठा हुआ है गांव में, जो है वो पूरी तरह से निचोड़ लेता था। तो कुछ वैसी स्थिति आपके साथ होगी कि दो लोगों ने मिलकर, एक तरफ बिल्डर एक तरफ कंपनी, दोनों ने मिलकर एक तरह से निचोड़ लिया। सर आप देख लीजिए ना, 2015 अप्रैल में मैंने इसका बुकिंग अमाउंट भरा था जैसे तैसे करके 70,000 रुपये। अप्रैल आने वाली है, 4 महीने बाद मुझे 10 साल निकल जाएंगे। मेरा 10 साल, मेरा लड़का 18-19 साल का है, उस टाइम वो 10 साल का था। क्या कर सकते हैं? अभी प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है? सर मैं लास्ट टाइम तो 5-6 महीने पहले गया था, तो कंडीशन तो मुझे लग नहीं रही थी कि 1-1.5 साल से पहले कम होगी। अब मैं इसलिए नहीं जाता, वो लोग हमें घुसने नहीं देते। पहले घुसने देते थे 7-8 महीने तक, अब वो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देते, तो मैं उधर जाता नहीं। तो मैंने अभी रिसेंटली नहीं देखा। कुछ उम्मीद बची है या लग रहा है कि पैसा भी गया? नहीं सर, और घर भी है गया? ना, कोर्ट से उम्मीद है, अथॉरिटी से उम्मीद है, आगे भी एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं से पैसा इकट्ठा करके फिर वकील को देंगे, क्या करें। तो चलिए, ये महेंद्र सिंह हैं, इनकी कहानी जाहिर सी बात है सभी के लिए हैरान कर देने वाली है कि इन्होंने एक उम्मीद के साथ इस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, जो कि सनरेज हाइट्स का है, बद्रवाल ग्रुप की एक कंपनी है और जिसका प्रोजेक्ट है 63 गोल्फ ड्राइव। इस अफोर्डेबल में के लिए इन्होंने लोन लिया, करीब 11 लाख रुपए ये दे चुके हैं और इसके बदले में 11 लाख से ज़्यादा का ब्याज दे चुके हैं। आप समझिए, एक तरफ हर महीने 14,000 के करीब सिर्फ ब्याज जा रहा है और दूसरी तरफ किराए की मार भी, और तीसरा अब ये कैंसिलेशन का अलग से डंडा इनके सर के ऊपर लटक गया। तो आप समझिए कि शहर में चल क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। क्या ये तमाम ऐसे बिल्डर जो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये किसी से नहीं डरते हैं? क्या इन्हें कोर्ट के आदेशों की भी जरा सी परवाह नहीं है? क्योंकि अगर परवाह होती तो ये इन लोगों को कैंसिलेशन का फिर से नोटिस नहीं भेजते।
इस सब को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, कोई शिकायत है, हमें नीचे दी गई मेल पर मेल कर बता सकते हैं। नमस्कार।